श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन संख्या 15। संत वाणियों के अनुकूल चले। प्यारे लोगों, हम लोग सत्संग करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सत्संग में संतों की वाणियों को पढ़ते समझते हैं। परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब जी द्वारा प्रचारित इस संत मत के अनेक प्रचारक पहले हो चुके हैं, परंतु उन प्रचारकों के नामों पर अलग अलग पंथ या संप्रदाय भारत में वर्तमान हैं, जैसे कबीर पंथ, नानक पंथ, दरिया पंथ और राधा स्वामी पंथ आदि। सत्संग का इस प्रांत में सन 1892 या 1896 ईस्वी से आरंभ हुआ है और उसी समय इसकी नींव भागलपुर में पड़ी तथा वहीं से प्रचार भी हुआ। अवश्य ही उस समय पटने में भी सत्संगी थे, किंतु उन लोगों ने प्रचार करने की कोशिश नहीं की। पटने में एक बंगाली डॉक्टर सत्संगी थे। श्री गुरु महाराज के साथ पटना जाने पर मैंने उन्हें देखा था। अब ऐसा मालूम होता है जैसे पटने में अपने सत्संगी ही नहीं हैं। यह प्रवचन आज से कई वर्ष पूर्व का है। गुरु महाराज का उपदेश है, संत वाणियों को पढ़ो, समझो और उसके अनुकूल चलो। इतने दिनों में मैंने कोई नई बात सुनी हो या मुझे कोई नई उक्ति आई हो तो मेरा ज्ञान कहता है, नहीं, सब बातें पुरानी ही हैं। जिस ज्ञान को ऋषियों तथा संतों ने कहा, उसे ही बुद्धि वचन के फेर-फाड़ में लाकर दूसरे ढंग से औरों ने भी बताया। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी बातों को ही माने, नई को नहीं। यदि नई बातों से लाभ हो तो क्यों न माने, किंतु संत मत की सब बातें पुरानी हैं, जिन्हें संतों ने वचन रूप में हम लोगों के लिए रख दिया है। लोग संसार के सब दुखों से छूट जाएं, इसी विशेष अभिप्राय से संतों ने उपदेश दिया है। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद्ग्रंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी। संतों का मार्ग
मोक्ष में पहुँचाने का है। उनका मार्ग संसार सागर को पार करने के लिए, संसार के सारे बंधनों से छूट जाने के लिए है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वर्ण भेद से, जाति भेद से या देश भेद से कोई इसके योग्य है व कोई इसके योग्य नहीं है, किंतु हाँ, आचरण भेद से योग्य व अयोग्य अवश्य है। गुरु महाराज कहते थे, जिसको भजन करने के लिए 2 घंटे की भी फुर्सत ना हो, उसे भजन अभ्यास मत बताओ। संसार में उत्तम ढंग से बरतो। जो कोई उत्तम ढंग से बरतते हैं, वे चाहे नर हो या नारी, आनंद ही आनंद में रहेंगे। कह कबीर निज रहनी सम्हारी, सदा आनंद रहे नर नारी। कह कबीर निज रहनी सम्हारी, सदा आनंद संसार में रहने का अच्छा ढंग है। बेविचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 पापों को त्याग कर रहो। इस तरह संसार में बरतने से संसार तथा परलोक दोनों में आनंद से रहोगे। परलोक कहने का तात्पर्य केवल स्वर्ग वैकुंठादि ही नहीं, बल्कि मोक्ष धाम तक से है। संत लोग भजन करने के लिए घर छोड़ने को नहीं कहते। वे कहते हैं, अवधू भूले को घर लावे, सो जने हमको भावे। अवधू भूले को घर लावे, सो जने हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को
को धावे। सूरत निरत सो मेला करी के अनहद नाद बजावे। सूरत निरत सो मेला करी के अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु ही घर है, घर ही वस्तु मिलावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधूत, ज्यों का त्यों ठहरावे। कहे कबीर सुनो हो अवधूत, ज्यों का त्यों ठहरावे। अवधूत भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। अवधूत भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। कबीर साहब। नानक सती गुरु भेटिए, पूरी होवे जुगती। नानक सती गुरु भेटिए, पूरी होवे जुगती। गुरु नानक। यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि संतों का भेद और पंडितों का वेद दोनों में बड़ा संबंध है। यदि दोनों है तो सोने में सुगंध है। वेद का अर्थ ज्ञान और भेद रहस्य व मर्म को कहते हैं। इसी को योग युक्ति भी कहते हैं। योगहीनं कथं ज्ञानं, मोक्षदं भवतीह भोः। योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु, न क्षमो मोक्षकर्मणि। तस्माज्ज्ञानं च योगं च, मुमुक्षुर्दृढं ध्यसेत्। योग शिक्षोपनिषद। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है? उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास मुमुक्षु को करना चाहिए। संतों की वाणी और सत्संग में ज्ञान और योग प्राप्त होते हैं। गुरु नानक कहते हैं, जैसे जल मही कमलू निरालमु, मुर्गाई नैसाने। जैसे जल मही कमलू निरालमु, मुर्गाई नैसाने। सूरति सब
दिखाए, नानक ताका दासो। बिनु सतगुरु सेवे जोग न होई, बिनु सतगुरु भेटे मुक्ति ना कोई। बिनु सतगुरु सेवे जोग न होई, बिनु सतगुरु भेटे मुक्ति ना कोई। बिनु सतगुरु भेटे नाम पाइया न जाई, बिनु सतगुरु भेटे महा दुख पाई। बिनु सतगुरु भेटे नाम पाइया न जाई, बिनु सतगुरु भेटे महा दुख पाई। बिनु सतगुरु भेटे महगर्वी गुवारी, नानक बिनु गुरु मुआ जन मुहारी। बिनु सतगुरु भेटे महगर्वी गुवारी, नानक बिनु गुरु मुआ जन मुहारी। ऊपर की वाणी में बतलाई गई युक्ति से जो नहीं रहते हैं, परंतु क्षण भंगुर शरीर, स्वल्प जीवन काल और दुख परिणामी क्षणिक विषय सुख में जो लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। उनको समझना चाहिए। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास से। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वास से। सहजो तनिक सुहाग पर कहा बुझावे शीस। सहजो तनिक सुहाग पर कहा बुझावे शीस। भक्ति सहजो वाली संसार के पदार्थों में अनासक्त रहते हुए अपनी घर गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा उन कर्तव्यों के संग संग परमात्मा के भजन में भी लौ लगाते रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसी आशय का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को दिया है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युद्ध च। सदा मुझे स्मरण कर और जूझता रहे। और संतों ने भी इस प्रकार कहा, जो कोई आविधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे।
जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरती बांस पर लावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरती बांस पर लावे। जैसे भुअंगम चरत बनी में, ओस चाटने आवे। जैसे भुअंगम चरत बनी में, ओस चाटने आवे। कभी चाटे कभी मनि तन चितवे, मनि तज कान गवावे। कभी चाटे कभी मनि तन चितवे, मनि तज कान गवावे। जैसे कामिनी भरत कूप जल, कर छोड़े बतरावे। जैसे कामिनी भरत कूप जल, कर छोड़े बतरावे। अपना रंग सखियन संग राचे, सुरती गगन पर लावे। अपना रंग सखियन संग राचे, सुरती गगन पर लावे। जाके रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम प्यारा हो। जाके रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम प्यारा हो। जैसे पुरैन रही जल भीतर, जल ही में करत पसारा हो। जैसे पुरैन रही जल भीतर, जल ही में करत पसारा हो। वाके पानी पात्र न लागे, ढर की चले जस पारा हो। वाके पानी पात्र न लागे, धर की चले जस पारा हो। कबीर साहब। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। सो ध्यानी परमान, सूरत से अंदास है। आप रहे जल माही सूखे में
जैसे पनिहारी कलश भरे मारग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित कलसा में लावे। जैसे पनिहारी कलश भरे मारग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे। हनी मनी धरे उतारी आपू चरने को जावे, हनी मनी धरे उतारी आपू चरने को जावे। वह गाफिल ना परे सुरति मनि माहि रहावे, वह गाफिल ना परे सुरति मनि माहि रहावे। पलटू कारज सब करे सुरति रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावही सो ध्यानी परिमान, कमठ दृष्टि जो लावही सो ध्यानी परिमान। पलटू साहब कहने का आशय यह है कि संसार में रहकर तुम्हारा जो कर्तव्य है सो भी करो और भजन भी करो। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी तथा महात्मा गांधी जी इसी उपदेश के अनुकूल रहकर देश सेवा और निज निज जीवन यापन के कार्यों में लगे हुए थे। भजन करने वाले संसार का काम करके भी भजन कर सकते हैं तथा संसार का काम छोड़कर भी वे भजन नहीं कर सकते जिनको भजन करने की इच्छा नहीं है। भजन करने वाले सब देशों में रहकर भजन कर सकते हैं। भजन नहीं करने वाले किसी भी देश में रहकर भी भजन नहीं कर सकते। कबीर जी का जीवन याद करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न होता है। वे बहुत संतोषी, बहुत बुद्धिमान, इच्छा को जीते हुए मितभोगी, अल्पभोगी थे। इसलिए वे थोड़े पदार्थों में ही संतुष्ट एवं खुश रहते थे। कपड़ा बनाकर बेचते थे, यही उनका रोजगार था। वे केवल परिश्रम और सूत का मूल्य लेते थे। कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतिया, 5 टके का 2 पता, 7 टके को जाए। एक दिन कबीर साहब दुपट्टा बनाकर बाजार में बेचने गए थे। वह 5 टके उसका मूल्य बतलाते थे। लोग कम दाम में लेना चाहते थे। कबीर साहब दुपट्टा लेकर लौटे आते थे। रास्ते में एक चतुर मनुष्य ने
कबीर साहब से दुपट्टा ले लिया और उनसे कहा कि बेच कर मैं ला देता हूँ। वह 7 टके में बेचकर कबीर साहब के पास लौट आया और कहा, देखो मैंने 7 टके में बेचा है। कबीर साहब ने कहा, भाई मुझे तो 5 ही चाहिए। वह चतुर मनुष्य कबीर साहब को 5 टके देकर बाकी 2 टके को अपने हाथ में लिए घर चला गया। जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है वे ही ऐसे संतुष्ट होते हैं। खुश खाना है खिचड़ी माही परा टुकनोट, मांस पराया खाए करे गला पटावे कौन। कबीर साहब ने तो ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे सूखी रोटी दो। चुपड़ी मांगते मैं डरता हूँ कि सूखी भी न छिन जावे। कबीर साईं मुझको सूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं यह भी छीन न ले। जो इंद्रियों के स्वाद को तुच्छ जानता है, इंद्रियों के स्वाद में फंसना अपने पर बंधन जानता है, वह गृहस्थ होते हुए भी योगी है। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना ही वैराग्य हो तो उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए योग्य गुरु से युक्ति जानकर साधन में लगे हुए रहकर संसार के कामों को करते रहना चाहिए। यह प्रवचन ग्राम धरहरा, जिला पूर्णिया, जिलाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 23 दिसंबर 1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।